हम लोग लेट हो गए, काफी लेट हो गए, कार्यक्रम के लिए भी लेट हो गए और भगवान टंटे भिल को जानने के लिए भी लेट हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज का दिन पूरे देश में, आप लोग देखो तिरंगा, हमारा जो राष्ट्र ध्वज है वो तिरंगा लहराता है। मध्य प्रदेश की सरकार को मालूम है कि आज के दिन मध्य प्रदेश का सुपुत्र, यहाँ का भूमिपुत्र, यहाँ का मालिक महाविद्रोही भगवान टंटे भिल का जन्मदिन है। लेकिन आपने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट का किया गया जो कार्यक्रम है उसमें भगवान टंटे भिल की फोटो नहीं थी। ये पहला शहीद है जिसने हथियारबंद लड़ाई 16 साल तक अंग्रेजों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ, उच्चवर्णियों के खिलाफ लड़ी। ये पहला शहीद है जिसने मध्य प्रदेश की और महाराष्ट्र की जनता के हिस्से में उनको जमीन का मालिक बनाया। ये पहला शहीद है जिसने मुनाफाखोरी, ब्याज, साहूकार, जमींदार, इनसे होने वाले अत्याचार के खिलाफ में आम आदमी को खड़ा किया और सामाजिक न्याय दिलाया। ये पहला आदमी है। इसको गॉड ऑफ सोशल जस्टिस बोलते हैं। एक अंग्रेज अफसर ने भगवान टंटे भिल को बोला, ही इज ए गॉड ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का भगवान। जिस टंटे भिल की पाताल पानी में आप लोग जमा हुए हैं, वो टंटे भिल एक मामूली आदमी नहीं थे, वो गांधी से भी परे थे। जब संविधान नहीं था तब टंटे भिल ने अपनी न्याय व्यवस्था चला के बताई। मैं बलराज मलिक सर ने जो बोले, मैं उनके सामने एक उदाहरण देना चाहता हूं कि आदिवासियों में पारंपरिक न्याय पद्धति थी। उनका ग्राम सभा में न्याय पद्धति थी, उनके अपने नियम है, आज भी है, जिसको कस्टमरी लॉ बोलते हैं। वो कस्टमरी लॉ की बात उस वक्त टंटे भिल ने की। 1 लाख ग्राम सभाओं का संचालन टंटे भिल करते थे। 1 लाख ग्राम सभा आपकी सोच के बाहर भी हो गए हैं। इस देश का प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है, इस देश की राष्ट्रपति नहीं कर सकती है। इतना बड़ा संचालन, 1 लाख ग्राम सभाओं का संचालन करने की जो ताकत थी भगवान टंटे भिल में थी। उन्होंने सामाजिक न्याय दिया लोगों को। किसी की जमीन गई और जमींदार ने उससे छीन लिया, उसको न्याय दिलाने का काम टंटे भिल ने किया। किसी की बच्ची है, उसकी शादी नहीं होती है, उसको न्याय दिलाने का काम टंटे भिल ने किया। कोई गरीब है, उसकी व्यवस्था नहीं है जिंदा रहने की, उसको काम बनाने का, उसको काम दिलाने का काम टंटे भिल ने किया। इसलिए टंटे भिल को गॉड ऑफ सोशल जस्टिस बोलते हैं। आज का जो दिन है ये देश के लिए तो बड़ा दिन है। हम तो 1947 से हम लोग और 1950 से 26 जनवरी को मनाने लग गए हैं। लेकिन 1950 के पहले भी आदिवासी समाज 26 जनवरी मनाता था और 26 जनवरी को अपने देश के लिए, समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन मानता था, क्योंकि इस दिन सामाजिक न्याय का दिन माना जाता है। इस दिन भगवान टंटे भिल का जन्म हुआ। कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाए कि भगवान टंटे भिल 26 जनवरी को पैदा नहीं हुए, और उससे ज्यादा तकलीफ तब होती है तब कोई आदिवासी पूछता है। अरे आदिवासियों के समय भारत के कई ऐसे स्वतंत्र संग्राम हुए आदिवासी क्षेत्र में, जिसको पहले शहरी संघर्ष और जंगली संघर्ष, जिसको ग्रामीण संघर्ष बोलते हैं आप लोग, वनांचल के संघर्ष, वो संघर्ष आदिवासियों ने किए। आज भी भारत के रिकॉर्ड में नहीं है। वो 70% लड़ाई आदिवासियों ने इस देश में लड़ी है। इस देश की 70% लड़ाई आदिवासियों ने अगर लड़ी है तो आदिवासियों के घर का हर बच्चा स्वतंत्र सेनानी होना चाहिए। लेकिन हमको इन्होंने क्रिमिनल ट्राइब बोला, गुनेगार जमात बोला, भीलो, बारेला हो, आप दरबार हो,
ये जितने जनजाति है, आदिवासी में गोंड हो, उधर भील, उधर कोरकू, ये जितने लोग थे इनको क्रिमिनल ट्राइब बोलते थे, गुनहगारी जमात। आपको मारने के बाद में किसी पर एफआईआर दर्ज नहीं होती थी इस देश में, ऐसा भी कानून था। अगर 5 लोगों ने मिलकर किसी आदिवासियों को मार दिए तो उस पर एफआईआर नहीं होता था, क्योंकि आप गुनहगारी जमात के, आपका बच्चा पैदा होते से ही गुनहगार था। उस कानून के खिलाफ में बोलने वाले भगवान का नाम है टंट्या भील। आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। ये किसी धर्म की नहीं, धर्म से भी तुलना नहीं कर सकते आप। जो आदिवासियों के जीवन में टंट्या भील ने किया है, उसका जो जीवन रहा है, उसने जो संघर्ष किया है, वो भगवान ने भी नहीं किया आपके लिए, किसी राजा ने भी नहीं किया। शर्म की बात है, हमारे लोगों को मालूम होने के बावजूद भी वो इस दिन को ईमानदारी से नहीं मनाते हैं। कोई धार्मिक क्षण बोल दो, वो पत्थर पे पानी डालने के लिए जाएंगे, लेकिन टंट्या भील के सामने सल्यूट करने के लिए, उसको अभिवादन करने के लिए भी हमारे समाज के अधिकारी नहीं आते हैं। मैं पूरे अधिकारियों को इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, आपकी औकात थी क्या अधिकारी बनने की? अरे गवर्नमेंट सर्विस में जिनके खिलाफ में कोई क्रिमिनल केस रहती है, उसको नौकरी नहीं लगती। तब आदिवासियों को सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए बंदी थी। यहाँ के भीलों को, बारेला को, बिलारा को, एक ही वंश के लोग हैं, सबसे बेवकूफ आदिवासी है ये। इनका खून एक, वंश एक, संस्कृति एक, तो समाज भी, लेकिन ये अलग अलग भाग रहे हैं, क्योंकि ये तुम्हारे माइंड से नहीं चल रहे, ये दूसरों के माइंड से काम कर रहे हैं। समझ लेना कि इसके दिमाग में दूसरे ने चीप डाल के रखा है। वो सामाजिक विचार नहीं है, वो गैर सामाजिक विचार है। तो टंट्या भील का जो महत्व है आपके जीवन में, वो समझने की कोशिश करो। तब आपको क्रिमिनल ट्राइब बोलते थे, यानी गुनहगार जमात को सरकारी नौकरी में एंट्री नहीं थी। ये सवाल टंट्या भील के सामने भगवान रेंगा कोरकू ने रखा। उनका सबसे वफादार आदमी रेंगा कोरकू था। रेंगा कोरकू उस समय भाषा का ज्ञान था। उन्होंने, रेंगा कोरकू ने भगवान को बोला कि भगवान, ये लोग तो अपने लोगों को सरकारी खाते में नौकरियां भी नहीं देंगे आने वाले समय में। तो टंट्या भील ने बोले कि ठीक है, मेरे को 2 दिन का टाइम दे, मैं इस पर विचार करता हूं। अब देखिए, जिस धरती पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए, बाबा साहब अम्बेडकर की मां भी भगवान टंट्या भील की कहानियां बाबा साहब को सुनाती थी। यहां पूरे कबीरपंथी लोग रहते थे उस वक्त। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि भगवान टंट्या भील के बारे में, जब ये जो बिल के खिलाफ में कि भैया सरकारी दफ्तरों में अब आदिवासियों को, भीलों को, बिलाला को, बारेला को नौकरियां नहीं मिलेगी, गोंडों को नौकरियां नहीं मिलेगी, कोरकुओं को नौकरियां नहीं मिलेगी, क्योंकि ये क्रिमिनल ट्राइबल बिल में आते हैं। तो भगवान टंट्या भील ने 2 दिन का टाइम मांगा और दूसरे दिन बोला कि जाओ अंग्रेज सरकार को बोल दो, अगर टंट्या भील को गिरफ्तार करना है तो आदिवासियों को पुलिस में भर्ती कराओ। अपनी गिरफ्तारी, अपनी जान को कुर्बान करके उन्होंने तुमको नौकरियां दी है। और ये सारे बेवकूफ गद्दार लोग बाबा आज के दिन वो सरकारी महकमे में और मंदिरों में नजर आ रहे हैं। तुम्हारे भगवान कौन है? अपने भगवान को भूल गया जो आदमी, उसको क्या समझेगा? उसको समाज ही नहीं समझा। टंट्या भील को समाज समझाता करके बोला कि जाओ अंग्रेज सरकार को बोल दो कि मेरे को गिरफ्तार करने के लिए पूरे आदिवासियों को पुलिस में भर्ती कर दो। आज जो तुमको सरकारी नौकरियां मिल रही है ना, ये भगवान टंट्या भील की देन है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उसमें बाद में अमेंडमेंट किया। पहला अमेंडमेंट तो टंट्या भील के नाम से हुआ है। इसको अंग्रेजी हुकूमत भी मानती है। अबे इतने बड़े काम करने वाले आदमी को तुम लोगों ने डकैत बोला, उसको गुंडा बोला, डाकू बोला, तो भी समाज के हिजड़े लोग सुन रहे थे।
ये बिरसा ब्रिगेड का मूवमेंट जो है, ये मूवमेंट है, कोई संगठन नहीं है। इस पर सबका हक है, समाज के सभी संगठनों का हक है। ये कुछ बेवकूफी कर रहे हैं। मैं यहां से बोलना चाहता हूं सभी संगठन के साथियों को, बेवकूफी मत करो, समय की नजाकत को समझो। तुम नेता बन के कुछ नहीं कर सकोगे, नेता बन के एक झाड़ भी नहीं उगा सकते तुम, तो सरकार को काट के फेंकने की बात तो बहुत दूर है। ये नेतागिरी का भूत अपने दिमाग से निकालो। तुमको नेतृत्व करना है तो आओ, सामने आओ, विचारों से समाज का नेतृत्व करो। मुंह से और ये बेवकूफ बना के ऐसे झंडे लगा के ये सब चीजों पे कोई मतलब नहीं होता। ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इससे समाज नहीं चलेगा। समाज जमीन पे चलता है, जमीन पे काम करना पड़ेगा तुमको। आज जो कुछ भी है तुम्हारे पास, तुम्हारे जो सरकारी रिकॉर्ड थे साहब मलिक सर, ये मध्य, इसको सेंट्रल प्रोविंस बोलते थे, सीपीएन बरार का क्षेत्र था। यहाँ पे जितने आदिवासी, गैर आदिवासी, ब्राह्मण होगा, दलित होगा, किसी भी समाज का आदमी होगा, उसकी जो श्राद्ध वाला थे उसमें लिखा रहता था भूधारक। भूधारक यानी भूमि को धारण करने वाला। लेकिन टंट्या भील ने बोला कोर्ट के सामने फांसी होने के पहले कि हमको भूधारक नहीं भूमालक बनाओ। तुम्हारी क्या लड़ाई है? टंट्या भील को बोले 16 साल से तो क्या लड़ना चाहता है? तो उन्होंने बताया कि मैं भूधारक से भूमालक बनाने के लिए मेरे समाज को और यहाँ के गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए लड़ रहा हूं। ये बात देश में किसने किया? कौन से नेता ने किया? अरे नेल्सन मंडेला आया तो टंट्या भील की फोटो देखने के लिए तरस गया था, क्योंकि नेल्सन मंडेला ने वहां की लाइब्रेरी, इंग्लैंड की लाइब्रेरी में भगवान टंट्या भील के बारे में पढ़ा था। जिस प्रकार बिरसा मुंडा ने अपने जवानी में, अपने स्कूल लाइफ में भगवान टंट्या भील का लेख पढ़ा था उस समय ब्रिटिश टाइम्स में कि रॉबिन हुड टंट्या भील इज नो मोर, यानी टंट्या भील का देहांत हो गया। उस वक्त बिरसा मुंडा ने प्रेरणा लिया कि भगवान टंट्या भील के अधूरे काम को मैं पूरा करूंगा। वो झारखंड में रहते थे, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में रहता है। ऐसे महान लोगों ने टंट्या भील से प्रेरणा ली। रेंगा कोरकू का जो संगठन बनाने का तरीका था उसको समझो। अपने लोग भगते हैं, कोरकुओं का संगठन बना लेगा, वे कौन से झंडे गाड़ लेगा? मैं भीलों का संगठन बना लूंगा, कौन से झंडे गाड़ लेगा? मेरे सामने आओ, मेरे को बताओ, मैं समझता हूं अगर तुम सही होगे तो ये सब बंद करो, आपके साथ सब लोग चलेंगे। डरते क्यों हो? आरएसएस से डरते हो कि ये अधिकारी का ट्रांसफर कर देंगे, ये बदली कर देंगे, सीआर खराब कर देंगे, परेशान करेंगे। अबे आरएसएस ने नौकरी नहीं दी तुमको भगवान टंट्या भील ने और इस देश के संविधान ने नौकरी दी है। उस समाज के नाम पे तुमको नौकरी मिली है। इतना डर क्यों है हमारे लोगों में? इतनी दहशत क्यों है आदिवासियों में, दलितों में, ओबीसी में, अन्य समाज में? इवन ब्राह्मण अधिकारी भी होगा तो उसमें भी डर है। ये डर नहीं होना चाहिए साथियों। आज का दिन इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अफसोस है इस बात का कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मान तो लिया कि टंट्या भील का जन्म 26 जनवरी को होता है, विकिपीडिया में भी मान लिया, यूनिवर्सिटीज में मान लिया। हमने महाराष्ट्र सदन में शरद पवार की उपस्थिति में, कमलनाथ की उपस्थिति में ये बात क्लियर हुई। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी इस बात को रिकॉर्ड पर ले लिया कि 26 जनवरी को ही टंट्या भील पैदा हुआ था, क्योंकि आदिवासी लोकगीतों में उसका उल्लेख है, वो रिकॉर्ड है हमारा, उसको वर्बल रिकॉर्ड बोलते हैं। वो लिखित रिकॉर्ड नहीं है, वर्बल रिकॉर्ड। जो लोकगीत है वो गैर लिखित होता है, और लोकगीतों में टंट्या भील का उल्लेख है कि संक्रांत के 12वें दिन एक छोटे दुबले पतले लड़के का जन्म हुआ, जिसको दुबले पतले को टंट्या बोलते हैं। वो टंट्या भील उसका नाम रख दिया गया। थोड़ा बच्चा काला होता था तो कालू रखते थे हमारे इसमें नाम, बच्चा गोरा होता तो भूरा रखते थे उसका नाम, जैसे बच्चा पतला था तो उसका नाम टंट्या भील कर दिया। साथियों, कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि 26 जनवरी जो पूरा देश मनाता है, आने वाले समय में पूरे देश में टंट्या भील की बात चलेगी। ये बात को लेकर काफी डरे हुए हैं। एक भारत सरकार के कुछ
गद्दारों ने एक बात बोली कि भील वंश के लोग आदिवासी नहीं है, ये राजपूत नजर आते हैं। ऐसा एक तरीका ढूंढ के निकाला गया और आदिवासियों की लिस्ट से भील वंश के लोगों को बाहर करने का खतरा मंडरा रहा है। ये इंडिया में नहीं कर रहे, ये संयुक्त राष्ट्र संघ में बोला गया है मलिक सर। ये बदमाशी वहां की गई है और हमारे नेता चुपचाप है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। हमारे कुछ चुड़भई नेता अपने आप को नेता समझ लिए। अबे तुम्हारे पीछे 2 लाख लोग भी घूमेंगे तो नेता बनेगा क्या? तेरे पीछे 5 लाख लोग भी रहेंगे तो 5 प्रश्नों पे तू बात नहीं कर पाएगा। ऐसी परिस्थिति आज देश में पैदा हुई है। दिल्ली से आए मलिक साहब, उनको यहां लाने का मेन उद्देश्य यह था कि टंट्या भील की जो विशेष कार्यस्थल है, जिसको वर्किंग क्षेत्र बोलते हैं हम लोग, वर्किंग प्लेस बोलते हैं, जहां से वो पूरी गतिविधि चलाते हैं, उस क्षेत्र का नाम है पाताल पानी। ये पाताल पानी में एक भी जमीन आदिवासियों के नाम पे नहीं रही। सब आदिवासियों की जमीनों को गैर आदिवासियों ने हथिया लिए और अपने रिजोर्ट बनाने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि ये पर्यटक स्थल बन गया है। ये टंट्या भील को आड़ में इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। बड़े बड़े व्यापारियों ने जमीन खरीद के रखी है और हमारे आदिवासी समाज के लिए यहाँ 10 एकड़ जमीन नहीं है जहां हम अपने पूरे समाज को बैठा सके, भगवान टंट्या भील को याद कर सके। ऐसी हालत है आदिवासियों की कि जीने के लिए भी जमीन नहीं है और मरने के लिए भी जमीन नहीं है। किसी आदिवासी को पूछो तुम्हारा कब्रिस्तान कहां पर है, उंगली नहीं बता सकता कि इधर आदिवासियों का अलग कब्रिस्तान है। मेरे भाइयों, जिस भगवान का नाम लेने के लिए हम लोग पूरे देश में तैयार है, आज केवल ये पाताल पानी में कार्यक्रम नहीं चल रहा है। मेरे को गर्व हो रहा है आपको बताते हुए कि बिरसा ब्रिगेड के माध्यम से 500 कार्यक्रम पूरे देश भर में चला रहे हैं। टंट्या भील का नाम साउथ अफ्रीका तक जाएगा, ऑस्ट्रेलिया तक जाएगा, इजराइल तक जाएगा, अमेरिका तक जाएगा, अफ्रीका तक जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ तक टंट्या भील का नाम जाएगा। ये हमने प्रण लिया है और जानबूझ के हम लोगों ने उसके रिपोर्ट को, मैंने जो मेरे जीवन के 15-20 साल जो मैंने काम किया इस पर, उसको रोक के रखा हूं, क्योंकि बहुत सारी बदमाशियां हुई है टंट्या भील के नाम पर। जमीन टंट्या भील ने दिया, नौकरी टंट्या भील ने दिया, पहचान टंट्या भील ने दिया, सामाजिक पहचान टंट्या भील ने दिया। तुम्हारे पास घर है वो टंट्या भील का दिया हुआ है, तुम्हारी पहचान टंट्या भील की दी हुई है। कौन से भगवान ने इतना किया तुम्हारे लिए, उसका नाम लो। कुछ मत करो, मेरे को सिर्फ नाम बता दो कौन से भगवान ने इतना सब कुछ तुम्हारे लिए किया होगा। एक 1.5 शाइना अधिकारी आया, मेरे को पूछता है सतीश भाऊ आपने तो भगवान बोल दिया टंट्या भील को। मैंने बोला भगवान का भी बाप है टंट्या भील। इस देश की एंथ्रोपोलॉजी बोलती है जब भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी इस जमीन पे रहता है। वो भगवान से पहले पैदा हुआ है जमीन पर। ये कहानियों पे बात मत करो, साइंस बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है आदिवासी देश का मूल मालिक है, उसको मूल मालिक और प्रथम नागरिक होने का सम्मान मिलना चाहिए। बलराज मलिक सर की एक मेहनत है कि आज वो जो बिल मोदी सरकार ने बनाई थी आदिवासियों को जंगल से खदेड़ने का और वो पूरी जमीनें कॉर्पोरेट को देने का, उस बिल में हमको स्टे मिला है। बलराज मलिक साहब वही है हमारे लिए, किसी नेता मंत्री से ज्यादा बड़े आदमी है वो हमारे लिए। जब हम उनके सामने गए उन्होंने खुले तौर पे बोला ऐसी पिटीशन डालो। एक सुप्रीम कोर्ट में आदिवासियों का एक वकील नहीं है, लेकिन अब कोई तकलीफ नहीं होती इस बात से क्योंकि हमको आदिवासियों का एक वकील मिल गया। वो आदिवासी ही वकील है, हमारे वंश का वकील है, ऐसा मान के हम उस पर भरोसा करते हैं। साथियों, कुछ अधिकारी लोग, कुछ कर्मचारी लोग दिल से चाहते भी है लेकिन सामने नहीं आ रहे। चलो मत आओ, कम से कम इस मिशन को तो चलाओ। हमारे लोग संगठन चलाना चाहते हैं, विचार चलाना नहीं चाहते। संगठन और विचार में जमीन आसमान का फर्क है। संगठन आदमी को चलाता है, विचार पूरे समाज को चलाता है।
तो विचारों पर चलने वाले समूह या आंदोलन को मिशन बोलते हैं, और लोगों के संगठन पे चलने वाले समूह को संगठन बोलते हैं। हमको संगठन निर्माण नहीं करना है, समाज निर्माण करना है। इस समाज को पुनर्जीवित करना है। इस समाज का गरीब आदमी ने अभी उम्मीद छोड़ दिया कि उसका कोई है, उसको ये आशा दिलानी है कि उसके लिए लड़ने वाले, मरने वाले, उसको समझाने वाले, उसके साथ खड़े होने वाले लोग जिंदा है, समाज जिंदा है। पार्टी बड़ी नहीं है, समाज पहले, नेता पहले नहीं, समाज पहले। दिमाग में एक बात को डालो, एक नेता बनाओगे तो 5 साल काम देगा, एक सामाजिक कार्यकर्ता बनाओगे तो जिंदगी भर समाज के लिए काम करेगा। ये लाइन हमको बनाना है। कुछ लोगों को लगता है कि ये संगठन है बिरसा ब्रिगेड, बिल्कुल नहीं। देश के 18 राज्यों में इसका नेटवर्क सिर्फ इसीलिए बना है। आज तक किसी को नहीं मालूम कौन अध्यक्ष है, क्या है, किस लिए। सिर्फ विचारों का समर्पित लोग काम कर रहे हैं। किसी को समझ में नहीं आता है कि ये मूवमेंट किस तरीके से चल रही है। साथियों, हमारा ऐसा मानना है कि समाज का नेतृत्व और समाज नेताओं के विचारों से नहीं चलेगा, शहीदों के विचारों से चल सकता है और बच भी सकता है। भगवान टंट्या भील को जब मैंने, यहाँ पे बड़े बड़े हमारे अधिकारी लोग हैं, फाउंडर मेंबर है, लाइनमैन दादा उसमें से एक है, ये सब लोग जानते हैं कि भगवान टंट्या भील पे कैसे काम किया गया और उनको समाज में लाया गया। ये समाज का अब तक तो कोई भगवान ही नहीं था, कोई नेता ही नहीं था, किसी की विचारधारा पर चल रहा है ये भी नहीं मालूम था। लेकिन आज तुम्हारा भगवान तुमको मालूम हो गया, तुम्हारा बाप तुमको मालूम हो गया, तुम्हारा इतिहास तुमको मालूम हो गया, तुम्हारे लिए कौन सी विचारधारा सही है। तुम नागरिक बनना चाहते हो या मालिक? इस बात को तय करने की बात ये टंट्या भील के विचारों से निकलती है, जिसको लैंग्वेज ऑफ लैंड बोलते हैं, लैंग्वेज ऑफ ओनरशिप, लैंग्वेज ऑफ कल्चर, लैंग्वेज ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की भाषा, संस्कृति की भाषा, मालकियत की भाषा। ये टंट्या भील का आंदोलन है। टंट्या भील कोई मामूली आदमी नहीं है। कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके टंट्या भील के इतिहास को दबाने की कोशिश की। जब ये आंदोलन उठा तो तड़ उसके पुतले बैठना शुरू हो गए। अब गांव-गांव में बैठना शुरू हो रहे पुतले। सरकार ने पहले बड़ी बड़ी जगह पे रखकर टंट्या भील का स्टेशन को नाम दे रहे, टंट्या भील का ये कर रहे, क्योंकि उनको मालूम है टंट्या भील किस गाड़ी का नाम है, कौन सी विचारधारा का नाम है। ये विचारधारा इस देश में आग लगा सकती है। इस विचारधारा से ही दूर लगती है पूरे भील वंश को। बारेला को लगता नहीं है टंट्या भील अपना है कि भील है। बिलाला बोलता है टंट्या भील अपना है, भील बोलता है अपना। भील वंश का है, उसका सरनेम नहीं लगा है टंट्या भील का, सिर्फ उसको भील बोल दिए। पूरे देश के आदिवासी मानते हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं भील, बारेला, बिलाला, ये गद्दारी कर रहे हैं उसके नाम के साथ, क्योंकि सबसे ज्यादा आपके ऊपर एहसान है। उसके खून का कतरा कतरा आप पे एहसान है। ये जो पाताल पानी है, ऐसा बोला जाता है कि भगवान टंट्या भील को फांसी देने के बाद उसको यहां फेंक दिया गया था। ये मनुवादियों द्वारा बनाई गई हिस्ट्री है। कुछ जो खुरापति लोग थे, अंग्रेजों के जो क्या बोलेंगे उसको, उनके मैसेंजर, अंग्रेजों के दलाल, उन लोगों ने उसको बदनाम करने के लिए किया है। अरे अभी तक अगर उसका बॉडी भी फेंक दिए होते तो आदिवासी इतने ईमानदार थे कि उसकी मजार बना दिए रहते, उसकी कब्र रहती ना। जबलपुर जेल में उसकी कब्र है। रहने वाला आदमी टंट्या भील यहाँ का, और उसको जबलपुर की जेल में फांसी दी गई। फांसी देने के पहले टंट्या भील के 3 शब्द याद आ रहे हैं, ये रिकॉर्ड पर है। टंट्या भील के परिवार के लोगों को खड़ा कर दिए तो वो पहचान नहीं पाए, क्योंकि वो 22 साल बाद अपने लोगों को देख रहा था। 22 साल बाद में सर उसने अपने परिवार के लोगों को पहचाना नहीं।
और एक ही बात बोल दिया, मैं तो पूरी जिंदगी समाज के लिए दिया हूं। एक काम करो, मैं अपने समाज को अपना भगवान मानता हूं। मेरे लिए मेरा समाज भगवान से बड़ा है। अगर मेरे को दर्शन ही कराना है तो मेरे समाज के करा दो। तो जो ऑफिसर था, अंग्रेज ऑफिसर, वो पहली बार बोला कि इसने तो गॉड की डेफिनेशन ही बदल दिया, भगवान की परिभाषा ही बदल दिया। टंट्या भील की नजर में तो समाज भगवान से बड़ा है। ये तो मरने के पहले भी समाज के दर्शन करना चाहता है। ऐसी क्या बात है? ये सोच हमारे समाज में क्यों नहीं आई? कितनी बड़ी विचारधारा है। बाबा साहब को एक जन ने पूछा कि भाई वेयर इज माउथ, आप जहां पैदा हुए वहां क्या है? तो बाबा साहब का एक ही कोट था, उस पे डॉक्टर अंबेडकर का एक ही कोट था, दैट इज ग्रेट लैंड। तो व्हाई इट इज ग्रेट लैंड? वो महान भूमि है। क्यों है? तो बाबा साहब ने बोला वहां टंट्या भील का जन्म हुआ है। इस देश का संविधान निर्माता जिसको मानता है, सरकार उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। यहां आके सिर्फ हम लोग फोटो लगा रहे, कुछ चंद आदिवासी और कुछ लोग ओपन के भी जो खुले बेचारे ब्राह्मण साथी, ये वो सभी लोग मिलकर तुम टंट्या भील का नाम ले रहे। क्या सरकार टंट्या भील के विचारों से सहमत है? क्योंकि टंट्या भील तो जमीन का संरक्षण करने की बात करता था, जल जमीन जंगल की बात करते थे। रेंगा बोलबू जल जमीन जंगल की बात करते थे। आज उनकी फोटो नहीं लगाई गई है। आजादी का हम लोग कितने दिन मना रहे, देश के सभी शहीदों का तुम लोग बड़ी बड़ी जिन्होंने उंगलियां नहीं कटाई उनके भी नाम शहीदों पर है, लेकिन भगवान टंट्या भील का नाम या उनकी तस्वीर पार्लियामेंट में लगनी चाहिए थी, लाल किले में लगनी चाहिए थी। अब लाल किला तो छोड़ो जी, यहाँ के खंडवा के जिले में भी उसकी तस्वीर नहीं रखी जब यहाँ का तुमने झंडा वंदन किया है। अगली बार आने वाली 26 जनवरी को पूरे देश में जहां पर मूवमेंट का नेटवर्क है, पहला डेलीगेशन हमारा 1 महीना पहले जाएगा हर कलेक्टर को कि अगर झंडा फहराना है 26 जनवरी को तो भगवान टंट्या भील की तस्वीर लगनी चाहिए। वो इस देश का मालिक है। अगर गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता है तो टंट्या भील इस देश के मालिक है। ये आंदोलन आपको करना पड़ेगा। जिस दिन टंट्या भील को मालिक की पदवी मिल जाएगी उसी दिन तुमको मालिक माना जाएगा। तुम्हारी राष्ट्रीय पहचान भी खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है और अंतरराष्ट्रीय पहचान को भी खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है। इस षड्यंत्र को समझो। तुमको वनवासी बोल रहे हैं, कल स्वर्गवासी भी बोल सकते हैं। और वही प्लानिंग है। अपने स्वाभिमान को जगाओ, अपने सामाजिक स्वाभिमान को जगाओ। घर में बैठ के अगरबत्ती लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। वो आपका आस्था का प्रश्न हो सकता है, लेकिन आपकी नीयत, आपके खून, आपके वंश और आपका जो कर्ज है, आपके बाप ने नहीं किया, किसी भगवान ने नहीं किया, उतना कर्ज भगवान टंट्या भील का हमारे ऊपर है। इसलिए साथियों, नागपुर से भागकर हम लोग यहाँ आए। मेरी एक तमन्ना थी कि मूवमेंट के माध्यम से इस सोच को पूरे समाज में और देश में, विश्व तक ले जाए। आप लोग इस पे काम करो। ये संगठनवाद, पार्टीवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, इससे बाहर आओ। मेरे लिए ये मायना नहीं रखता कि तुम कितनी बड़ी तादाद में आए हैं, क्योंकि टंट्या भील भी 5 ही लोगों को लेके घूमता था, लेकिन 1 लाख लोगों का नियंत्रण टंट्या भील के पास में था। 1 लाख ग्राम सभाओं का नियंत्रण था। बहुत बड़ी बात है। कोई मामूली आदमी नहीं है भगवान टंट्या भील। उसके पुतले तो गांव गांव में लग जाना चाहिए। मंदिरों का निर्माण नहीं, टंट्या भील के पुतलों का निर्माण ही तुमको जिंदा रख सकता है। ख्याल में रखो, कोई धर्म, कोई भगवान तुमको जिंदा नहीं रख सकता है, क्योंकि किसी का योगदान नहीं है तुमको जिंदा रखने में जितना भगवान टंट्या भील का, बिरसा मुंडा का, बाबूराव शर्मा का, राघोजी भांगरे का, हमारे शहीदों का, डॉक्टर अंबेडकर का, महात्मा फुले का, शाहू महाराज, ये लोग हैं रियल भगवान। नहीं तो हमारी जनरेशन भी नहीं बसती थी। आज के दिन
पाताल पानी में कार्यक्रम, वहां पर दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील बलराज मलिक का यहाँ उपस्थित होना ही इस बात का संकेत है कि भगवान टंटेभिल की विचारधारा अब दिल्ली तक भी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम होना चाहिए कि सामाजिक न्याय का भगवान कौन है इस देश में, हु इज द जस्टिस। जब भी मेरे को उनके डिस्कशन से एक बात समझ में आई कि आप यहाँ के जजों को सिर्फ जज बोलो, जस्टिस मत बोलो, क्योंकि न्याय ये बहुत बड़ी चीज है। इस देश में जजमेंट होता है, निर्णय होता है, न्याय नहीं हो रहा है। हमको न्याय चाहिए और वो न्याय दिलाने की प्रक्रिया का सबसे बड़ा सुल्तान बोलने से भगवान टंटेभिल रहा है। बाकी हमारे जितने स्वतंत्रता सेनानी रही है वो हमारे लिए पूजनीय है, चाहे किसी भी धर्म किसी भी जाति का हो, जो देश के लिए मारा वो हमारे लिए पूजनीय है। लेकिन साथियों, आज का दिन भगवान टंटेभिल के जयंती के रूप में हम लोग मना रहे हैं, हमारे देश की गणतंत्र के लिए मना रहे हैं, राष्ट्रीयता का दिन है आज का हमारे लिए। हम सब लोग मिलकर इस दिन को गांव-गांव तक पहुंचाना है। ये आंदोलन 26 जनवरी से शुरू हुआ तो 15 अगस्त तक जाना चाहिए, 9 अगस्त तक। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है। गांव-गांव में इस विचारधारा का प्रचार होना चाहिए और इस मिशन से गांव-गांव के घर-घर के बच्चे को भी जोड़ना है। आपको ये काम करने की जवाबदारी आप लोगों की है, अगर समाज को बचाना है तो। नहीं तो आपके सामने उदाहरण है कि मणिपुर की लड़कियों को, आदिवासी लड़कियों को नंगा घुमा रहे थे, उसके बाद उनको खड़ा किए चौक पर और शूट आउट किए, मारा गया। उसका वीडियो पूरे देश ने, विश्व ने देखा। अभी तक के उस पर हमारे प्रधानमंत्री की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। राष्ट्रपति आदिवासी होने के बाद भी चुप है। इसका मतलब क्या है? राष्ट्रपति से बढ़ के कोई पद है? नहीं है। बावजूद उसके तुम्हारे ये हाल है, इसका मतलब साफ है कि अब समाज को सड़क पे उतरना पड़ेगा। समाज को न्याय मांगने के लिए, समाज को अपनी व्यवस्था खड़ी करने के लिए समाज में आना पड़ेगा। जैसे मलिक साहब ने बोले कि पूरे देश के किसान आंदोलन के लोग आदिवासी आंदोलन का समर्थन करेंगे, वैसे ही आदिवासी आंदोलन के लोग किसान आंदोलन का और मजदूरों के आंदोलन का समर्थन करेंगे। ऐसी मैं यहीं से गवाही देता हूं। साथियों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ये संगठन, मैं नेता, ये जो बीमारी है, मैं नेता बनना चाहता हूं, खुद को नेता समझते हैं, ये बीमारी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये टीबी से भी खतरनाक बीमारी है। ये ऐसी बीमारी है कि अंदर ही अंदर तुमको कमजोर कर देगी, इसका कोई इलाज नहीं है। टीबी के इंजेक्शन निकल गए अभी, लेकिन ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है। पूरी जिंदगी चले जाएगी, आप अंदर ही अंदर घुटते घुटते मर जाओगे। नेता समझने के बजाय समाज का सैनिक समझो अपने आप को, समाज का कार्यकर्ता समझो और समाज के बीच में काम करो, अपने जीवन का महत्व समझो। ये है वेद। इस आंदोलन को आप नहीं समझेंगे तो कोई इसको चलाएगा नहीं। आप उसके वंशज हो, नहीं तो सबको बोला जाएगा। गद्दारों की लिस्ट में पहला नाम यहाँ के भील वंशीय लोगों का रहेगा। भील, बिलाला, बारेला, वो दरबार और कौन कौन से है वो मालूम नहीं है, मैं तो गिनता भी नहीं ये सब चीजें। आज के दिन आप तमाम लोगों ने एक अच्छा आयोजन किया, चाहे क्या किस परिस्थिति में किया, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मिशन गांडुओं की संख्या नहीं देखते हैं, मर्दों की संख्या देखते हैं। मर्दों की तादाद नहीं देखी जाती है, सिर्फ मर्दों का स्थान देखा जाता है कि कितने लोग थे। सिर्फ 6 लोगों को बैठाकर पाताल पानी में भगवान टंटेभिल प्लानिंग करता था और 1 लाख ग्राम सभाओं को कंट्रोल करता था। ये ताकत है, इसको बोलते ताकत। इस ताकत को समझकर इस ताकत के लिए काम करना, ये हमारे लिए सबसे पहले
समाज के हर आदमी से पूछो, बे तेरे को जमीन किसने दिया? उस भगवान का नाम बता। तेरे को नौकरी किसने दिया? उस भगवान का नाम बता। तेरे को पहचान किसने दिया? उस भगवान का नाम बता। तेरे को अधिकार किसने दिया? उस भगवान का नाम बता। ये 4 सवाल उसके सामने खड़े करो, आखिरी में एक ही बात आएगा। अगर वो समझदार है, ईमानदार है, समझदार है, तो उसके मुंह से एक ही बात निकलेगा, भगवान कंटेबिल। हमारे लिए, आपके लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस मिशन को हमारी जिद है कि इस देश में इस मिशन को चलाने के लिए सबसे अच्छी जगह अगर कोई है तो वो पाताल पानी है। अगर कोई हमको जमीन नहीं देगा तो हम यहां जमीन छीन लेंगे आने वाले समय में, और हमारे मिशन का हेडक्वार्टर बनाएंगे। अगर जिसको आना है इस आंदोलन में वो आएगा, जिसको जाना है वो जाएगा, जिसके आने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बीमारी उधर ही रहने दो, इधर फैलने मत दो। ये बीमारी से दूर रहो, नेतागिरी की बीमारी से दूर रहो। जिसने अपने आप को नेता समझ लिया, समझो उसको टीबी की बीमारी लग गई। टीबी से भी खतरनाक बीमारी। एक बीमारी टीबी की है, दूसरी बीमारी बीबी की है। ये दोनों बीमारी बहुत खतरनाक है। ये दोनों बीमारी से बचने की आपको जरूरत है। सब लोग खड़े हो जाएंगे, सब नीचे आ जाएंगे, जितने लोग हैं भाई साहब सब आइए। हम भगवान कंटेबिल को याद करेंगे, उनके इस मिशन को चलाने की शपथ लेंगे। जहां भी जो खड़े हैं इधर आ जाओ, जो जहां पर है, जहां से सुन रहे हैं इस मंच से, सब लोग आ जाइए, एक जगह खड़े हो जाइए। अपने भगवान को याद करो, उसके सम्मान में खड़े रहो। जैसे वो अकेला डटे रहा जिंदगी भर पूरे समाज के लिए, वैसे हमको उसके सम्मान में, उसके विचारधारा के लिए समर्पित भाव से खड़े होना ये अत्यंत जरूरी है हमारे लिए, आपके लिए, इन तमाम देश के आदिवासियों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, किसी भी जात का हो, किसी ऐसा दूर दूर रहिए कि लाइन बना के एक हाथ धोने की। विचारों का तो सिर्फ मिशन ही होता है, कारवा होता है। ये गांव गांव जाना चाहिए 9 अगस्त तक, और 9 अगस्त को सरकार को मालूम होना चाहिए कि समाज जिंदा है, टाइगर जिंदा है, आदिवासी जिंदा है। क्योंकि विश्व आदिवासी दिन है। उस दिन गांव गांव से कंटेबिल को अपने हाथों में रख के लोग लाएंगे, बिरसा मुंडा को लाएंगे, हमारे क्रांतिकारियों को साथ में लेके रखेंगे, हमारे महापुरुषों को सामने रख के आएंगे। साथियों, ये 4 बातों का आप लोग ध्यान रखो। भगवान कंटेबिल की धरती पे हम लोग बैठे हैं। ये सामाजिक शिक्षा और दीक्षा की भूमि है। जैसे नागपुर की डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की दीक्षा भूमि है। नागपुर सेंट्रल जेल में कंटेबिल थे, वहां पर जेल में भी कंटेबिल 1 साल तक के रहे। और जहां डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का जन्म हुआ है, वहां पर जहां बाबा साहब थे वहां कंटेबिल की सामाजिक शिक्षा दीक्षा भूमि है। नागपुर में आंबेडकर की दीक्षा भूमि है, और पाताल पानी में भगवान कंटेबिल की दीक्षा भूमि है। साथियों, इतना महत्वपूर्ण अवशेष, इतनी महत्वपूर्ण चीजें, इतना महत्वपूर्ण इतिहास हमारे लोगों का है, इतनी सच्चाई है, फिर भी आप कर रहे हो इस विचारधारा को समाज में ले जाने से। ये विचारधारा इस समाज को बचा सकती है। हमारा लक्ष्य समाज में परिवर्तन लाना है, हमारा लक्ष्य समाज का पुनर्निर्माण करना है, हमारे लक्ष्य समाज को संगठित करना है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और जो यहाँ के किसान है, मजदूर है, जो गरीब है, शोषित है, किसी भी धर्म संप्रदाय का है, वो इस लड़ाई और इस विचारधारा का हिस्सा बनना चाहिए। मेरे भाइयों, आज के दिन हम लोग 4 बातों की शपथ लेंगे। एक, हम कोई जातिवाद नहीं करेंगे। दूसरी शपथ लेंगे, हम कोई पार्टीवाद नहीं करेंगे। तीसरी शपथ लेंगे, हम कोई क्षेत्रवाद नहीं करेंगे। देश के किसी भी, विश्व के किसी भी कोने का आदमी रहे, वो हमारा है। चौथी शपथ, हम व्यक्तिवाद नहीं करेंगे, किसी व्यक्ति विशेष को इतना महत्व नहीं देंगे कि वो हमारे लिए कुछ नहीं, समाज के लिए मिशन सबसे बड़ी चीज है। कोई आंटी पार्टी की बात नहीं करेंगे, समाज सबसे बड़ी चीज है, कोई पार्टी और नेता सबसे बड़ी चीज नहीं है।
फिर एक बात ये करेंगे कि हम समाज को विचारों से तैयार करेंगे। हर मोहल्ले में, हर गांव में उस विचारधारा की स्थापना करने की जवाबदारी हमको स्वीकारनी पड़ेगी। इस मिशन का लक्ष्य है पूरे मध्य प्रदेश में 1 लाख भगवान टंट्या भील के सैनिकों को तैयार करके उनको सभी समाज के बीच में भेजना और उनकी विचारधारा बताना। शायद तुमको मालूम नहीं है सर, किसी क्रांतिकारियों के नाम पे लोग गाना नहीं गाते थे। ये पहला क्रांतिकारी है जिसके नाम पर गांव गांव में लोग गाना गा के वो अनाज मांगते थे। किसी भगवान के नाम पर इतनी भीख नहीं मिली इस देश में जितनी भीख भगवान टंट्या भील के नाम पे मिली है। इतनी बड़ी बात कहां से आई? मेलघाट, नागपुर, उधर लेके चले जाओ, अकोला, वो बाउंड्री, खानदेश की बाउंड्री तक के भगवान टंट्या भील की बात चलती थी। छत्तीसगढ़ में भगवान टंट्या भील की बात चलती थी। यहां तक के उड़ीसा बॉर्डर पे भी भगवान टंट्या भील की बात चलती थी। उसके गाने गाए जाते थे। रॉबिन हुड बोलते थे इनको। रॉबिन हुड यानी क्या? अंग्रेजों द्वारा दी गई। ये अंग्रेजों ने किसी को इतना बड़ा नाम नहीं दिया इस देश में। वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था, लेकिन अंग्रेजों ने पहले उसको अपने रिकॉर्ड पे डकैत बोला, बाद में उन्हीं ने उसको रॉबिन हुड बोला। लेकिन यहाँ के जो व्यवस्थापति लोग हैं भारत के, उन्होंने अभी तक के टंट्या भील को शहीद नहीं बोला। ये अफसोस है। मैंने पहले मेरे भाषण शुरू करने के पहले बोला कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने आज जो झंडा फहराया वहां भगवान टंट्या भील का पुतला या उसकी मूर्ति या उसकी फोटो भी नहीं थी, जबकि उनकी आज जन्म दिवस है। ये जवाबदारी आपकी है। गांव गांव में जो झंडा फहरेगा वह भगवान टंट्या भील की मूर्ति या उनकी फोटो दिखनी चाहिए। जातिवाद नहीं करोगे, संगठनवाद नहीं करोगे, पार्टीवाद नहीं करोगे, क्षेत्रवाद नहीं करोगे। इसकी शपथ लो। केवल समाज और समाजवाद की तरफ आपको बढ़ना है। इस देश के संविधान को सर्वोपरि करना है। संविधान के अंतर्गत दिए हुए अधिकारों से अपने बच्चों को अवगत कराना है और 4 सवाल अपने दिमाग में उठाना है कि मेरे पास जमीन किसकी वजह से है, मेरी ये पहचान किसकी वजह से है, मेरे को नौकरी किसकी वजह से मिली गई, मेरे को अधिकार किसने दिए हैं, मेरी मां बहनों के बदन पे कपड़े किसकी वजह से है। इस बात को बार बार दोहराना है। चाहे अधिकारी हो, मजदूर हो, किसान हो, युवा हो, विद्यार्थी हो, सबके दिमाग में 4 सवाल का जवाब ढूंढ लेंगे तो आप खुद ब खुद भगवान टंट्या भील के मार्ग की तरफ आ जाओगे। इस मिशन को जिंदा रखने वाले जो कार्यकर्ता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं, जो अधिकारी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं, वो समाज के गॉड है, वो भगवान है। आज के दिन इतने धूप में, इतनी विपरीत परिस्थितियों में इस कार्यक्रम को आपने किया। यहाँ के ग्राम पंचायत के एसडीएम वगैरह आपको परमिशन नहीं दे रहे थे और आपको बोल दिया यहाँ पर मलिक साहब ने कि परमिशन की जरूरत नहीं है, केवल इंफॉर्मेशन की जरूरत है। देयर इज नीड ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉट इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर अस टू प्रोवाइड परमिशन, टू टेक परमिशन। तो ये जो चीजें हैं इससे हमको सीखने की जरूरत है। आप लोग डर के कोई काम नहीं करना, निर्भय होकर विचारों पे विश्वास करके अपनी जिंदगी भर, जैसे भगवान टंट्या भील ने अपनी पूरी जिंदगी समाज के लिए लगा दी, कम से कम बची हुई जिंदगी का कुछ समय तो आप समाज के लिए दो। आज के दिन इतना ही। 2 मिनट के लिए नीचे मुंडी डाल के तमाम शहीदों के साथ साथ इस तिरंगे झंडे को सलामी देने के साथ साथ हम भगवान टंट्या भील के लिए 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। मौन धारण शुरू करें। बुजुर्गों का, सब लोगों का मन से आपको बिल्कुल अंदर की आत्मा से आपको सैल्यूट करता हूं कि आप लोगों ने इस सुंदर कार्यक्रम को। लेकिन याद रखो, ये हमारे समाज में बहुत बड़ी षड्यंत्र चालू है कि आपको अपने बाप तक नहीं जाने दे रहे, आपको आपके भगवान से मिलने नहीं दे रहे,
आपको अपनी मूल विचारधारा के पास नहीं जाने जा रहे, ये षड्यंत्र ही है, उसको समझो और आगे की गतिविधि करो। मैं हमारे बीच में लाइनमैन दादा है, उनसे विनती करता हूं कि ये चिन्ह मलिक साहब को प्रदान करें। पकड़ के रखो, इधर देखो, इधर देखो। आपको मलिक साहब का एक महत्वपूर्ण मैंने बताया कि जो पिटीशन पूरे देश के 4 करोड़ आदिवासियों को जंगल से बाहर करनी थी, उस पिटीशन का नेतृत्व मलिक साहब ने किया। उसमें मैं खुद पिटिशनर बिरसा ब्रिगेड के नाम से, और उसको कोर्ट में स्टे दिला के दिया। आज अगर वो कानून इसमें आ जाता, पालन में आ जाता, तो हमारे 4 करोड़ आदिवासियों को गांव जंगल छोड़ना पड़ता। ये मलिक साहब का बड़ा योगदान है, संगठन की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी बैठे बैठे ध्यान आया, 2-3 बातें आपको बता दूं मैं इंफॉर्मेशन। एक तो जो हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने समाज के लिए काम किया, और मैं तो कहूंगा यहाँ ओपनली, तात्या भील देश के भगत सिंह से भी पूर्व भगत सिंह थे। इस बात को हम पूरे देश में फैलाएंगे। और जो समाज के लिए लड़ते रहे, जिनको किताब लिखने वालों ने, जो अपने आप को पढ़े लिखे मानते थे, उन्होंने जानबूझ के छुपाया। इन सारे बुजुर्गों को देश के सामने लाने की जरूरत है। वर्णवादी मानसिकता, वर्णवादी ग्रंथ, वर्णवादी भगवानों के चक्कर में मत पड़ो, जो वास्तविकता पे आधारित बिल्कुल नहीं है। ऐसे ढोंग से बचो। अपने लोग बुजुर्ग हैं, उनको भगवान की तरह स्थापित करो, वही मदद करेंगे फ्यूचर में, वहीं से रास्ते निकलेंगे और कॉन्फिडेंस रहेगा। दूसरा, 9 अगस्त को अभी हम दिमाग में आए और हमने फैसला भी ले लिया, 9 अगस्त को हम दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाएंगे। जजों को भी बुलाएंगे, और मैं चाहता हूं देश के जाने माने आदिवासी लीडर या पॉलिटिकल लोग जो दिल्ली में होंगे, उन सबको हम बुलाएंगे। और उसमें टाटिया भील और बिरसा मुंडा भगवान, सब लोगों की मेमोरी में लेक्चर देंगे लोग, और देश के जाने माने सब लोग होंगे, और पूरे देश के सामने ये खबर जाएगी, और देश के आदिवासियों की क्या समस्या है। इसके साथ एक और काम करेंगे, हम कुछ वकील शामिल होके एक पटिशन कमेटी होती है पार्लियामेंट की, उस पटिशन कमेटी के सामने आप सबकी राय लेके हम एक पटिशन फाइल करेंगे पार्लियामेंट में, कि पार्लियामेंट को हम आगाह करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में भी जजों ने लिखा है कि देश के आदिवासियों के साथ बहुत शोषण और बड़ा इनके साथ अन्याय हुआ है। उस अन्याय के खिलाफ बहुत सारे देशों ने वहां के आदिवासियों के खिलाफ अन्याय के लिए माफी मांगी है। इस देश की पार्लियामेंट इस देश के आदिवासियों से, बुजुर्गों से माफी मांगे, ऐसा हम चाहते हैं, ताकि पूरे देश को पता चले कि इसके देश के पुराने बाशिंदे कौन लोग हैं, और इस देश के जल जंगल जमीन बचेगा, भावी पीढ़ियां तभी बचेंगी, और उसको बचाने में आपका सहयोग, आपकी भागीदारी, पूरा देश आपका ऋणी रहेगा, और किताबों तक में फ्यूचर में आएगा, क्योंकि अभी तक दबाई हुई बातें। थैंक यू वेरी मच। हमारे सम्माननीय वकील साहब, मेरा थोड़ा सा प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2016 में जो जजमेंट दिया है कि एसटी अलग है और आदिवासी अलग है, एसटी जो है विदेशी नागरिक है और आदिवासी देश का मालिक है, उस पर मैं ऐसा जो जजमेंट है, ये कंट्रोवर्शियल जजमेंट है भाई। एसटी जो है, शेड्यूल ट्राइब जो है, दे आर नॉट आदिवासी, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ऐसा उनका कहना है। ऐसा कह देखिए, देश की सुप्रीम कोर्ट जितनी आजाद होनी चाहिए उतनी आजाद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जज नागरत्ना खुद अपने भाषण में, अभी जज है वो चीफ जस्टिस भी बनेगी, उसने खुद कहा है कि जजों को प्रेशर में काम नहीं करना चाहिए। आप कोर्टों पे ज्यादा भरोसा नहीं करो, ये कोर्टों की ड्यूटी है, वो आपका भरोसा जीते, उनकी ड्यूटी है, खुदा नहीं है कोर्ट। इस देश की सबसे बड़ी
अदालत इस देश की जनता की अदालत है। 140 करोड़ लोग हैं, आप लोग सबसे बड़ी अदालत। और किसी भी तरह के अन्याय, अपमान, शोषण के खिलाफ जो भी आदिवासी समाज के लिए हितकारी होगा, हम 24 घंटे आदिवासी समाज के साथ खड़े हैं। और कोई भी आवाज ऐसी नहीं होगी जो किसी भी सूरत में कोई सुप्रीम कोर्ट भी नहीं दबा पाएगी। हम खड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वकील साहब का। और अगली कड़ी में हम लोग इस कार्यक्रम को विराम देते हुए हम दर्शन के लिए जाएंगे और आभार व्यक्त रतन दादा से हम लोग करेंगे। सभी दूर दराज से आए मेरे नौजवान साथियों, समाज बंधु और हमारे वकील साहब और पंचायत जी, जहां आज उन्होंने हमारे साथ अमूल्य समय देकर उन्होंने हमें कई तरह की बातें समझाई, क्योंकि हम बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत आभारी हैं। चलो मतलब पैसा में नहीं दिया। क्या मेरे पास झाड़ लगा पैसे